नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं आरपीआर न्यूज़ टीवी। चंद्रमोहन दीक्षित के साथ इस वक्त मौजूद हैं मथुरा जनपद के थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत। आप यहां पर देख सकते हैं कि तमाम जनता बैठी हुई है और आला अधिकारी भी बैठे हुए हैं थाना हाईवे के। क्यों बैठे हुए, इसके एक कारण है कि आज से भारत दंड संहिता के तहत नए कानूनों का लागू कर दी गए हैं। नए कानून, उसके तहत यहाँ पर आम जनमानस को इसका ज्ञान दिया जा रहा है और उनकी जानकारी के बारे में दी जा रही है। क्या है नए कानून, क्या क्या कानून में बदलाव किए गए हैं, क्या जनता के लिए इनके लिए नए कानून आने से इनके लिए समस्या की जो समस्या बनी रहती थी वो समस्या कितनी कम हो पाएगी। इन कानूनों के बारे में यहाँ पर आला अधिकारी बैठे हुए, उनसे हम चल के जानते हैं क्या है नए कानून। चूँकि आप सभी अवगत हैं कि आज से 1 जुलाई से जो हमारे तीनों नए कानून हैं, जो पुराने दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता, ये तीनों नए रूप में आए हैं और इसी के संबंध में हम आम नागरिकों को बुलाया गया था। इनको जागरूक किया जाए और इन प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जाए कि जिससे इनको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन न हो। और क्योंकि जो अपराध है, अपराधों की प्रकृति तो वही है, लेकिन उसको और तरीके से कैसे कानून के रूप में उसका क्रियान्वयन है और सही समय से सही तरीके से उस पर कार्यवाही हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी उनमें न्याय हो सके, सजाएं हो सके, ये सारे प्रावधान तीनों कानूनों में नए तरीके से किए गए हैं। और पूरी कोशिश इसमें हुई है कि जल्दी से जल्दी पूरी प्रक्रिया एक अपने निष्कर्ष तक पहुँच सके। जैसे कि महिलाओं के लिए नए कानून में क्या प्रावधान किया गया है? देखिए, प्रावधान नए नहीं, चीज़ें वही हैं। जैसे मैंने कहा कि अब क्योंकि समाज की सोच और इन सब चीज़ों को देखते हुए पुराने कानूनों में कुछ ऐसी बातें थी जिसका लोग दुरुपयोग करते थे। नए कानूनों में इस चीज़ का ध्यान दिया गया है कि किसी भी दशा में कानून का आदमी दुरुपयोग न कर सके। जो कुछ हुआ है उसी के कारण कार्यवाही हो। और साक्ष्य, चूँकि फोरेंसिक साइंस काफ़ी डेवलप हो चुकी है, तो फोरेंसिक साइंस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात कही गई कि जिससे कि कोई आदमी फॉल्स एविडेंस क्रिएट ना कर सके। जो चीज़ें जैसी हैं वैसी उसी रूप में तथ्य सामने आए। जैसे कि महिलाओं के जैसे उत्पीड़न होता है, महिलाएं पूरा परिवार का नाम लिखा देती हैं, जैसे कि परिवारजन बाहर भी रहते हैं, उनमें नए कानूनों को प्रावधान किया गया है। अभी इसी संबंध में हम लोग बात करने वाले थे कि हमारी एडीजी महोदया ने एक मिशन जागृति के नाम से एक कार्यक्रम चला रखा है। अभी हमारी टीम यहाँ उपस्थित है, ये सबको बताएंगे कि क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना। जैसे ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कई बार ये होता है कि मामला कुछ और होता है, विवाद किसी और बात का है, लेकिन लोग जो है महिलाओं को, यहाँ तक कि छोटी छोटी बच्चियों को भी आगे करके झूठी FIR लिखा देते हैं। तो इन चीज़ों को भी बहुत बारीकी से देखा गया है नए कानूनों में। और ये बिल्कुल हम इस चीज़ को विश्वास कर सकते हैं कि ऐसे कोई गलत जो फॉल्स मामले आएंगे वो उसमें कामयाब नहीं होंगे। और इनमें वो दंड का भी प्रावधान है कि अगर निश्चित रूप से कहीं पाया जाता कि कोई आदमी किसी के खिलाफ झूठे मुकदमा लिखा रहा है, फर्जी तरीके से लोगों को गवाह इकट्ठा कर रहा है, तो उनका भी पर्दाफाश होगा और उनके लिए भी सजा का प्रावधान। धन्यवाद। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।